Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भगवान विष्णु योग निद्रा में जा रहे हैं और मौका है देवशयनी एकादशी का। भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने के साथ अब अगले 4 महीने तक शुभ और मंगल कार्य बंद हो जाएंगे। क्या है देवशयनी एकादशी की महिमा और भगवान विष्णु की योग निद्रा के साथ इसका क्या है संबंध, आज इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 17 जुलाई 2024, दिन बुधवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, रात के 9:02 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 17 जुलाई 2024, दिन बुधवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध, शुक्र विद्यमान हैं कर्क राशि में, केतु कन्या राशि में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में और मंगल तथा बृहस्पति विद्यमान हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि देवशयनी एकादशी का महत्व क्या है। देखिए, हर एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन 3 एकादशियां विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। एक है निर्जला एकादशी, एक है देवशयनी एकादशी और एक है देवोत्थान एकादशी। देवशयनी एकादशी का महत्व क्या है? आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी से अगले 4 महीने तक भगवान विष्णु श्री हरि योग निद्रा में चले जाते हैं। चूंकि भगवान विष्णु सृष्टि के पालनहार हैं, इसलिए अगले 4 महीने तक शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है, जिसकी शुरुआत देवशयनी एकादशी से होती है। इस एकादशी से तपस्वियों का भ्रमण भी बंद हो जाता है और इन दिनों में केवल ब्रज क्षेत्र की यात्रा की जा सकती है,
वहां पर चातुर्मास में यात्रा के नियम लागू नहीं होते। इस बार देवशयनी एकादशी 17 जुलाई को है। वहां से भगवान विष्णु का शयन आरंभ होगा और शुभ तथा मंगल कार्य बंद हो जाएंगे। ये जानेंगे कि देवशयनी एकादशी पर क्या वास्तव में देवता सो जाते हैं, क्या होता है ये मामला, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। धन की हानि हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई पुरानी समस्या आपकी हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। कर्ज की समस्या में आपके सुधार होगा। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक तनाव कम होगा। महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। किसी मित्र का सहयोग आपको प्राप्त होगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब जैसा कि हम कह रहे हैं कि देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु निद्रा में चले जाते हैं, देवता सो जाते हैं, इसलिए शुभ काम बंद हो जाते हैं। तो क्या वास्तव में देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु सो जाते हैं, देवता निद्रा में चले जाते हैं? देखिए, हरिशयनी कहते हैं ना इसको। हरि का मतलब और देव का मतलब तेज भी होता है। तेज तत्व को भी हरि और देव कहा जाता है। इस समय में अगले 4 महीने में सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति, इनका तेज कम हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि देव शयन हो गया है, क्योंकि प्रकृति से, वातावरण से जो तेजस तत्व है, जो तेज है, वो कम हो जाता है। तेज तत्व के कमजोर होने से या शुभ शक्तियों के कमजोर होने से आप कहते हैं कि इस समय में शुभ काम ना करो, क्योंकि तेज तत्व या शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर जो काम आप करते हैं उसके परिणाम शुभ नहीं होते। इसके अलावा चूंकि शुभ शक्तियां कमजोर हो जाती हैं, तो अगर आप कोई शुभ काम करेंगे तो उस शुभ काम में बाधा आने की संभावना भी होती है। इसीलिए देवशयनी से या हरिशयनी से अगले 4 महीने तक
शुभ काम करने की मनाही की जाती है। देवशयनी एकादशी का पूजा विधान क्या है, इस विषय पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, कारोबार की स्थिति ठीक रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। यात्रा के योग भी बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, करियर में सुधार होगा। स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी। दूर स्थान से आपको धन का लाभ हो सकता है। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि देवशयनी एकादशी पर पूजा उपासना कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा। देखिए, देवशयनी एकादशी पर आप सुबह, दोपहर, शाम जब भी आपको समय मिले आप भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। लेकिन सही तरीका होगा कि आप देवशयनी एकादशी की रात को भगवान विष्णु की पूजा करिएगा। रात को विशेष विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। उन्हें पीली वस्तुएं, पीली मिठाई, पीले फूल अर्पित करें। विशेष तौर से पीला वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद उनके मंत्रों का जप करें। बहुत सारे मंत्र हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम विष्णवे नमः, किसी भी मंत्र का जप करें। इसके बाद उनकी आरती उतारेंगे। आरती के बाद भगवान विष्णु से एक विशेष प्रार्थना की जाएगी। एक श्लोक पढ़ा जाएगा, स्क्रीन पर देखिए। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम, सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम, विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्वम चराचरम, विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्वम चराचरम। ये श्लोक कहिए और अपनी प्रार्थना भगवान विष्णु से करिए कि हे प्रभु, भले ही आप योग निद्रा में रहें, लेकिन अपनी करुणा मेरे ऊपर, पूरी सृष्टि के ऊपर बनाए रखें। भगवान विष्णु से करुणा करने के लिए प्रार्थना करिएगा।
इसके बाद आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। धन की हानि हो सकती है। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य और तनाव में सुधार होगा। धन की समस्याएं दूर होंगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर की बाधा दूर होगी। मानसिक तनाव समाप्त होगा। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने का मतलब है कि अब चातुर्मास में यानी कार्तिक शुक्ल एकादशी तक, कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवोत्थान एकादशी होती है, जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जग जाते हैं। तो कार्तिक शुक्ल एकादशी तक आप विवाह, गृह निर्माण, गृह प्रवेश, इस तरह के शुभ और मंगल कार्य नहीं करेंगे। लेकिन ये जो चातुर्मास है, ये साधना के लिए, तपस्या के लिए, उपासना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप इस चातुर्मास में साधना, तपस्या, उपासना करते हैं तो जीवन में कोई भी उपलब्धि पा सकते हैं। इस चातुर्मास के अलग अलग नियम होते हैं जिनका पालन करके आप अपने आने वाले समय को, अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। अब जान लेते हैं आपके जीवन और आपके घर के लिए वास्तु टिप। देखिए, घर में पानी का टपकना या पानी की बर्बादी होना ये शुभ नहीं होता। अगर आपके घर में बेवजह पानी की बर्बादी होती है या पानी टपकता रहता है तो इससे घर में धन का नाश होता है, इससे धन का नुकसान होता है। अब जानते हैं दिनांक 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा और घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लीजिएगा। ऐसा करने से दिन भर के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी।
तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत।